नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वेषु जीवेषु दया ददानस्तम नेमिनाथं प्रणमामि भक्तं तम नेमिनाथं प्रणमामि भक्तं तम नेमिनाथं प्रणमामि भक्तं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारितवर्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए मध्य के मूलनाशी नेमिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वाली चंद्र प्रभु भगवान की भारत शासनायक वर्तमान महावीर स्वामी भगवान की भारत शाम चिन्वाणी माता की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर माधवी कीर्ति विमल सागर सरमती सागर जी गुरुदेव की परम पूज्य दीक्षा गुरुदेव आचार्य शिक्षण विभाग सागर जी महाराज की प्रभु आचार्य शिक्षण विभव सागर जी महाराज की तीन कमला कोटि मुनिराजों की हरिश्चंद्र जयंती की महाराज की जय। बंधु जैन धर्म की संस्कृति दो प्रकार की है। एक श्रावण संस्कृति होती है, एक श्रवण संस्कृति होती है। जो 28 मुर्गों पालन करते हैं वो श्रवण संस्कृति की कहलाते हैं। जो 8 मुर्गों पालन करते हैं वो श्रावक संस्कृति कहलाते हैं। जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान से उद्भूत हुआ है। संसार में जितने भी धर्म हैं सभी धर्म मन की कल्पना से उत्पन्न की है। जैसा जिसको अच्छा लगा उसने वैसा मन में विचार किया और वैसे अपने धर्म की स्थापना कर दी। इसलिए वो धर्म सत्यता की ओर अग्रसर नहीं कर पाते। लेकिन जैन धर्म ऐसा है जो केवल ज्ञान से उदित हुआ है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है जैन धर्म की व्याख्या चालू होती नहीं। इसलिए तीर्थंकर जैसे पुरुष भी जब दीक्षा लेते हैं मन पड़े ज्ञान भी हो जाता है फिर भी मौन रह के साधना करते हैं। क्योंकि मन पड़े ज्ञानी भी छद्मस्त अवस्था का जीव कहलाता है, पूर्णतः ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मौन में अपना जीवन जीते हैं, मौन में साधना करते हैं और जब उनको अखंड ज्ञान की पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनका व्याकरण उनका उपदेश उनकी सभा लगना प्रारंभ होता है। तो ऐसा जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान से उद्भूत हुआ है और वहां पे हमें संस्कार की बात कही गई है। जिनसे स्वामी महाराज ने आदि पुराण में श्रावक की 53 क्रियाओं का जिक्र किया है। कितनी क्रिया बोले श्रावक की? और मैं एक मुंडन संस्कार क्रिया होती है क्योंकि यहाँ के लोग अब मुंडन संस्कार को स्वीकार कर रहे हैं
उससे पहले संभवतः द्योति भाषी थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने शिवपुर में मुंडन सजग क्रिया को प्रारंभ किया। उसके बाद सभी साधु यथा योग रीति से उन मुंडन क्रिया को प्रारंभ कर दें, क्योंकि प्रभावशाली के द्वारा की गई क्रिया सभी को मान्य होती है। और इसी क्रिया को पहले बोलते तो आप विरोध करते थे। क्या करते स्वाभाविक है, क्यों ऐसी क्रिया को आपने कभी सुना और कभी देखा। लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज ने शिवपुर में उस क्रिया को प्रारंभ किया, क्योंकि उस क्रिया के समर्थन है और समर्थक थे। क्यों? क्योंकि उनका जहाँ जन्म हुआ है वहाँ ये क्रिया प्रारंभ रहती है। कर्नाटक में आज भी जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है तो उसका मुंडन करके अष्टमूल गुणों को उसको धारण किया जाता है, उसको जैन के संस्कार दिए जाते हैं। तो हमारा ऐसा विचार है, जितने बच्चे हैं सावधा में उनका भी मुंडन क्रिया की जाए। आपको समर्थन है? हाँ, ये जिन शासन का संस्कृत का संस्कार का बीजारोपण है क्या? अब हम खुल के बात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप जिनको अपना आराध्य मानते हो उन्होंने इसका समर्थन किया है। अगर पहले बोलते तो आप 10 लोग खड़े विरोध में हो जाते, महाराज ये तो ब्राह्मणों की रीति है। क्या कहते? ब्राह्मण रीति है, हम तो जैन है, हम मुंडन क्यों करें, ये तो ब्राह्मणों का काम है। लेकिन जब प्रभावशाली व्यक्ति ने, संत ने इस क्रिया का समर्थन कर दिया तो आज कोई विरोध नहीं। देखो आप जनेऊ पहनते हो क्या? क्यों? तो ब्राह्मण की है, कहोगे कहोगे ना। जनेऊ पहना किसी का, ब्राह्मण का कि जैन का? बताओ, बस वही कहोगे ना। अभी इस बात को कोई प्रोत्साहित करे जरूर पहनना, अष्टमूल गुणों का जो संस्कार करते हैं भैया तब जरूर पहनाया जाता है। क्या पहनते थे ना? अभी जो बुजुर्ग होंगे वो आज भी जरूर पहनते होंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण रीति नहीं है, ये जैन धर्म की रीति है कि आपने 8 मूल गुणों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपको जरूर पहनाया जाना। ये संस्कार है, ये जैन धर्म को आगे ले जाने के संस्कार है, ये मुनि बनने के संस्कार है, ये सद्ग्रस्त बनने के संस्कार है। अगर आपने इस रीति का उपयोग नहीं किया तो आने वाले काल में व्यक्ति इतना भ्रष्ट हो जाएगा, इतना है तो अभी है, कम भ्रष्ट नहीं, अभी बहुत भ्रष्ट है। क्या अभी कम नहीं है, जब तो आने वाले समय में इतना भ्रष्ट हो जाएगा उसे कुछ भी सुनाएगा नहीं धर्म की बात। तुम्हारा ऐसा विचार है कि आप सभी बच्चों की सहमति हो और अपने अपने पुत्रों को संस्कार बनाना चाहते हो तो अपन चाहेंगे परसों के दिन या कल के दिन जैसे पूजा बनती है पंच परमिष्टि विधान, परसों 10वीं की है तो पंच परमिष्टि विधान रखते हैं, उसी विधान के समय में मुंडन क्रिया का भी प्रावधान किया जाए। तो अगर आप लोगों की सहमति है कि नहीं है, सब मौन लेके बैठे, मौनी बाबा हो गया बिल्कुल। जितने भी है, अरे जितने भी है कारण से जो कुआरे हैं और कुआरे का जो शादीशुदा है क्यों नहीं हो सकते? कोई संस्कार होगा इधर जो शादीशुदा है, जो कुआरे हैं, जो बालक है, सबको बोले दो ना। जो व्रत ज्यादा बैठे हैं, व्रत में है कि नहीं है? कहाँ चले जो जनेऊ चाबी को मालूम जनेऊ में। अरे भैया जनेऊ सुनो, चाबी के लिए नहीं है जनेऊ, ये जनेऊ तो अष्टमूलों के लिए है।
क्या के लिए? चाबी बांधते पाप लगेगा। आपने अष्ट मूल गुणों के लिए जरूर पहना है, न कि चाबी बांधने के लिए। तो चाबी आया करते जरूर से सीखा को दाल मार के को आधे सीखा बांधे लो, चाबी बांध में कहीं बांध में हाँ। अरे हमने अष्टमूल गुणों को पढ़कर छोड़ने धारा किया था कि भगवान जितना पढ़े वो छूट जाए, तो वही बादल चल रहे चलिए में है ना। क्या करने बुढ़ापा आ गया, तुम घर छोड़ो तो सीधे सीधो क्या कर रहे हैं? तो सीपर ले आओ, सीपर लेके आओ, जवाब को सीपर आओ। देखो आचार्य कहते हैं, ए भाभी गजा की बात कर लियो, भाई बात सुन लो पहले। आचार्य कहते हैं कि आयु का पड़ाव जैसे बढ़ता जाए वैसे जीवों की आसक्ति कम होती चली जाना चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं जितना आयु पूरी होती जाती है उम्र उतनी आसक्ति है। तो हमारा कहना यह है कि सभी पंच लोग बैठ करके है ना, तो अगर बड़े लोग भी बड़े सब मुंडन करा करके, आपको मालूम है वो ललितपुर में 5 लोगों ने मुंडन करवाया था, किस विषय में तो मुझे याद नहीं है, संतारा के विषय में। वहां सब बूढ़े जवान सब थे है ना, तो एक बार सावधा में कैंप हो जाना चाहिए सब है, करवा देना। तो जब तो संतान रोकने के लिए कवा समाधि सा लेखना रुकना नहीं चाहिए, निरंतर चलना चाहिए, इसलिए मुंडन कराया था। अब हमारा संस्कार है वो नहीं रुकना चाहिए, इसे मुंडन करवाएंगे। क्या कराएंगे? जब भी धर्म की इच्छा को मुंडन कराया था, अब भी धर्म की इच्छा को मुंडन, ठीक है। फाइनल कोई बोल में तो नहीं कि हम नहीं कराना मुंडन, तो सब करा के न्याय को बुलवा के मुंडन करने के बाद सबके सिर के ऊपर श्रीकार का लेखन होगा केसर से और पुष्पों से, उनके संस्कार 8 गुणों किए जाएंगे। क्या? तो आप लोग मार्च बना लो, पंचों ही बैठे, अध्यक्ष जी बैठे ही है, मंत्री का गई बस, तो सब पंच बैठे हैं। तो अपन आसपास के गांव में भी जो आसपास है ना, वहां भी सूचना बातें करते हैं कि उपाध्यक्ष की सानिध्य में मुंडन संस्कार विधि होने वाली है। तो और गांव के लोग आना चाहे, बच्चे लोग वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि धर्मशाला है ना, वहाँ जगह काफी सारे पर्याप्त है ना, तो वही धर्मशाला परमिशन करते हैं है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं भैया महिला पुरुषों को, जब आप बच्चा टकरा तो कर देते बोले ये महिला बहुत होशियार है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बात जाए तो अभी तो टकरा हो गए, देखो ना क्या दिक्कत है? हम सब टकरा तो बैठे यहाँ पे, हमारी टकरा हो गई जो थे उनको खाड़ देने आज बाहर, क्या दो निभरा जाएंगे, लेकिन एक संस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ठीक है ना अध्यक्ष जी, स्वीकृति है कि नहीं है? आप सलाह कर लो और हमें शाम को बता दो है ना, फिर बुक कर इसका अनाउंस कर देते लोग, और परसों बड़ी धूमधाम के साथ इसका आयोजन करते हैं ना। तो इस प्रकार से संस्कार हमारे जीवन की पहली सीढ़ी होती है। अगर संस्कार हमारे जीवन में है, क्या हो गया? संस्कार हमारे जीवन में है तो उन्नति का पथ प्रदर्शक होता है, और संस्कार जीवन में नहीं है। देखो जब भी कोई भी मुनि बनता है, उपाध्याय बनता है, आचार्य बनता है, श्रावक बनता है, चुल्लक बनता है, तो भी उनके संस्कार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अभी आपको दिखाओ ब्राह्मण में जितने उपाध्याय बने, जितने आचार्य बने, जितने स्तवक प्रवर्तक बने, जितने गढ़धर बने, जितनी आरका चुल्लिका चुल्लक मुनि बने, सबके क्या किए थे? संस्कार। और संस्कार कैसे किए गए थे? बालों के साथ नहीं, बाल उखाड़ने के बाद मुंडन, मूलाचार में केशों को 11 प्रकार का मुंडन बताया है, उससे पहले 10 प्रकार का मुंडन करना चाहिए। कितने प्रकार मुंडन? कौन कौन सा? 5 इंद्रियों का मुंडन करो। क्या करो? 5 इंद्रियों का मुंडन करो। ये 5 इंद्रियां स्पर्श, रसना, घ्राण,
चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों को रोको, इनका निरोध करो, इनको थामो। यत्र तत्र विषयों में रची पची हैं, इन इंद्रियों को रोकना 5 प्रकार का मुंडन है। फिर मन वचन काय, इन 3 का मुंडन करो। किसका? मन का, वचन का और काय का। कितने हो गए? 8। और एक हाथ और पैर, ये बहुत चलते लोगों की लड़ाई झगड़े में। काय में चलते हैं, हाँ हाथ पे काम चलते हैं, इनका मुंडन करो, ज्यादा मत चलाओ, इनको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे 10 प्रकार का मुंडन करने के बाद फिर आचार्य कहते अब 11वां मुंडन सिर का। जब तक 10 प्रकार का मुंडन नहीं हुआ है तब तक आप मुनि नहीं बन सकते। क्या बन सकते? मुनि नहीं बन सकते। मुनीम तो बन जाओगे, क्या बन जाओगे? मुनीम तो बन जाओगे, लेकिन मुनि नहीं बन सकते। क्या? क्योंकि आपकी 5 इंद्रियां मन वचन काय हस्त पाद, इन 10 का जब तक आपने मुंडन नहीं किया है, इन 10 को जब तक आपने रोका नहीं है, तब तक सिर के मुंडन से कुछ काम होने वाला। इसलिए हम सभी सानोदावासी इस बात के लिए चर्चा कर लें कि अपने बच्चों में जो पूजा अब से कर रहे हैं, ये उनके पास अष्टमुल है या नहीं? आपके पास है क्या भैया मंदिर में अष्टमुल है? तो आप पूजा नहीं कर सकते भैया, अब से नहीं कर सकते। जब तक अष्टमुलों को धारण नहीं करते हैं तब तक जिन भगवान को छूने का अधिकार ही नहीं। क्या? जैसे 8 वर्ष अंतर्मुख का बालक होता है, वही बालक क्या करता है? अब से करने का, पूजन करने का अधिकारी है। क्यों? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में जनेऊ पहना करके मुंडन संस्कार किए जाते हैं। क्योंकि आप एक प्रथा बहुत साल से बंद हो चुकी होगी तो लोगों के दिमाग में बातें नहीं आई। अब इन बातों को हमें भली भांति समझना है, जानना है। तो जिन लोगों के पास अष्टमूल गुण विधि रूप से नहीं है, क्या गुरु की साक्षी में नियम नहीं लिया है, भगवान की साक्षी मानी नहीं होती हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भगवान की साक्षी मान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोष लगते हैं तो उसका प्रायश्चित कौन देगा? भगवान तो देंगे नहीं, कौन देगा? गुरु साहब ने लिया नहीं है तो क्यों दे? भाई जब आपने हमसे कुछ लिया ही नहीं है तो हम उसका प्रायश्चित क्यों दे? तो इसलिए जितने भी नियम लिए जाते हैं वो गुरु की साक्षी पूर्वक लिए जाते हैं। तो हम इनको विधिवत रूप से, जिनके हैं उनको भी विधि रूप से करेंगे और जिनके नहीं है उनको भी विधि रूप से करेंगे। ऐसा आप सभी अपना मानस बना लें। आज शाम को हमें क्या करें? क्लियर करते हैं। तो हम कल के दिन विधि से घोषणा करके आस-पास के गांव में, जो छोटे-छोटे गांव हैं या बड़े गांव हैं, उन गांव में भी ये खबर पहुंचा देंगे कि मुंडन क्रिया चल रही है। तो आप भी अपने बच्चों को भेज करके धार्मिक संस्कार से अभिभूत होकर के उनको धार्मिक व्यक्ति बनाए। क्योंकि हर व्यक्ति माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, जज बन जाए, कलेक्टर बन जाए इत्यादि। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर मुनि बन जाए। कौन चाहते था? अध्यक्ष जी तो चाहते हो? खुद ही चाहते? अरे यार, तो ऐसा करो सी बन जाए। फिर तो कितने लोग खुद चाहे मुनि बन जाए? दादाजी संस्कार के बाद बुद्धि का साधु बनने क्यों? क्यों नहीं बनने? देखो हम एक गांव में गए थे, कोटा में, सबका जाना पे सुना हुआ गांव, कोटा गांव, मतलब शहर है कोटा, गांव नहीं, राजस्थान में। वहां के अध्यक्ष थे दादाजी, वो बैठे थे। तो हमने ऐसे कही थी, बूढ़े थे,
हमने अद्य पद छोड़ो मुनि पद ले लो, मैंने कही अध्यक्ष पद छोड़ो मुनि पद ले लो, उसमें फायदा है। नहीं तो अगर अध्यक्ष पद मर गई और मंदिर उसको लोगों ने छोड़ दिया। ऐसे ही एक बार बड़ुआ सागर गए थे और बड़ुआ सागर से कड़वा जी 20 किलोमीटर है। कड़वा जी जैसे हम मंदिर से बाहर निकले बिहार करने को, ये कुत्ता मंदिर के बाहर बैठा था, हमने चला प्रणाम किया, वो कड़वा जी तक 20 किलोमीटर कंटिन्यूस हमारे साथ पैदल पैदल गया। कौन? तो दादाजी ये वो इंसान थे, ये वो इंसान थे जो भगवान की पूजा करते थे, मुनियों की सेवा करते थे, लेकिन मन में मायाचारी लेकर के जी रहे थे और मायाचारी की परिणामों से मर करके वो कुत्ता बन गए और कुत्ता बन के मंदिर के बाहर बैठे हैं। क्या सी कर रहे? कितने कर रहे? 51 वन को चले जाओ। कहाँ चले जाओ? और तुम 30,000 घर में और छोड़ दो, छोड़े नहीं छोड़े? पास में आओ पास में। आज वालों बोलो, मैं आपकी प्रेरणा से घर छोड़ूंगा। भाव रखो, भाव छोड़ो, हाथ जोड़ो, आज दीक्षा लोगे नहीं है, हो जाए बोलो। हे गुरुदेव, मेरे दीक्षा के भाव है, मुझे दीक्षा लेना है, पक्का पक्का देख लो, हम तो दे दे। क्या बोले हम बताओ? शक्ति धर्म कौन शक्ति है? याद रखो, शक्ति मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एक व्यक्ति बांसवाड़ा में जिनको डॉक्टर मना कर दिया कि ये घंटे 2 घंटे के मेहमान है, रात के 10 बजे लेके आए थे। परंतु आचार्य बेहोश सागर जी महाराज पूरा संगत हम लोग थे, वहां की समाज बोलेगी तो मरने वाले को दीक्षा क्यों दे रहे हो? हमने कि मरते मरते पीछे को लेके जाएगा ना तो इसका कल्याण होगा। समाज ने विरोध किया कि इनकी सेवा कौन करेगा, जिंदा रहे तो हम सेवा करेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे हम। हमने उनको दीक्षा दिलवा दी रात के 11 बजे। बाबू 3 महीने जिए, वो क्या महीने जिए, जो कि 2 घंटे में जाने वाले थे। ये बाबू शक्ति नहीं है, 2 घंटे में डॉक्टर लिख के 2 घंटे में चले जाएंगे। इसी रात के 10 बजे लेके आए थे, 11 को दीक्षा दी थी, वो 3 महीने जिए, 3 महीने बाद उनकी समाधि हुई थी। तुम चिंता मत करो, मंत्रों में इतना प्रभाव होता है। हम घर में 10 बार खाते हैं तो भूख लगती है, और दीक्षा लेने के बाद 4-4 दिन न खाए तो भूख नहीं लगती है। ये शक्ति आई कहां से? कहां से? आप घर में बाद में खा पाते हो, दर्द होता है, मुनि बनने के बाद आप ऐसे खाते हो जैसे कि कुछ लग नहीं रहा। ये शक्ति आई कहां से? कल कोई बोल रहा था मैं कि हम वो आके भैया थे जिंदा रह करके, वो तो पीछे रह गए थे हमसे, तो महाराज हम चल नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के साथ हम 10 किलोमीटर प्यार कर जाते, पता नहीं चलता, अकेले में ये टूट जाए, पसीना आ जाते। शक्ति आई कहां से? उन गुरुओं के प्रभाव से। कैसे? तो दादाजी 81 हो गए हैं, एक का 84 वाले बैठे थे, उनको हमने कहा परमत टिका रही है ना, चले गए। आप लोग पता हमारे चले गए, वो कहते दीक्षा नहीं देते, परमत दीक्षा नहीं देते, है ना। तो अपने जीवन में संस्कार का बीजारोपण होना चाहिए। वही संस्कार हमें त्यागी, व्रती, क्षुल्लक, ऐलक, आर्गा, मुनि आदि बनाने में वही संस्कार फलीभूत होते हैं। उन्हीं संस्कारों से हम इन पदों को प्राप्त कर पाते हैं। तो बस इतना कहूंगा कि हम इन संस्कार विधि को परसों के दिन जहाँ तक संभालता करने का प्रयास करें, और आने वाले समय में भी निरंतर जब जब साधु संत आपके नगर में आए और जिनके संस्कार विधि नहीं हुई है
उनकी भी संस्कार विधि उनसे करवाएं, जिससे के बाद जैन धर्म निर्बाध रूप से क्योंकि आने वाले समय में हम तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी ही जैन धर्म को बचा के लेके चलेगी। अगर इनमें संस्कार नहीं दिए तो ये भी मंदिर नहीं आएंगे। कल हमारे मंदिरों पर न जाने कितनी जाति के लोग कब्जा करके बैठेंगे, आज भी कब्जा कर रहे हैं, आज भी उनको कब्जा लेके बैठे हैं। अगर हमने अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार से अभिभूत नहीं किया तो जो मंदिर बने हुए हैं इन पर कोई भी कब्जा के कर लेगा। इसलिए हम उनके संस्कार का विजय करें और जिससे हमारा धर्म जयवंत हो, हमारा जीवन शासन जयवंत हो और हमारे आने वाले समय में गुरु भगवत सभी जयवंत हो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय, माता